हेलो। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है कि किस तरह से आप अपने एक्स से मूव ऑन कर सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, हम सभी कभी ना कभी इस डिलेमा से गुजरे हैं, जब हमें समझ में नहीं आता और हम लोग बहुत ही डेस्परेटली स्क्रॉल कर रहे होते हैं, लोगों से पूछ रहे होते हैं चीज़ों में कि यार मैं किस तरीके से इस फीलिंग से हटूँ। आप श्योर हो कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप अपने मन को नहीं समझा पा रहे हो। सो इसके लिए 3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। पहला है, आप एक्सेप्ट करिए कि आप बुरा फील कर रहे हैं, चाहे आपको सैड फील हो रहा हो, एंग्री फील हो रहा है आपको, या आपको डिस्गस्ट फील हो रहा है। आप फील करिए और उस इमोशन को टैग करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एंग्री हैं तो आप उस इमोशन के बारे में ये बात अपने खुद के कॉन्शियसनेस में रखिए कि हाँ मैं एंग्री हूँ, और आप इस बात को टैग करिए कि मैं एंग्री हूँ, और एक रीज़न अटैच करिए कि आप एंग्री क्यों हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनिशियल फेज़ हमें 1 हफ्ते से 15 दिन के तक मैक्सिमम खींचना है, उसके बाद नहीं। सेकेंड स्टेज में हम खुद पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अपनी कमियां ढूंढने वाली बात नहीं है, लेकिन बेटरमेंट और खुद पे काम करना तो अच्छी बात है ना। खुद पे ध्यान कर दीजिए। आपको जो खुद के बारे में लगता है कि हाँ इन चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है, पिटी मत फील करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि आप फिट नहीं हो तो आप जिम जाओ, डाइट पे ध्यान दो। अगर आपको लगता है कि आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए कि क्या है आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स, और कोशिश करिए कि आप खुद रियलाइज़ करें उसे, किसी से पूछें ना। अगर आपको लगता है कि आप उतना स्पॉन्टेनियस आंसर नहीं कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, है ना। थर्ड पॉइंट पे, नई यादें बनाइए, अपने नए फ्रेंड्स बनाइए। नए फ्रेंड्स नहीं है तो पुराने कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलिए। फैमिली के साथ बाहर जाइए, जो आपके लिए पॉसिबल है। नई यादें बनाइए, किसी भी नई जगह में चले जाइए, भले आपका मन नहीं है लेकिन जाइए आप। नए एक्सपीरियंसेस करिए। कार शोरूम चले गए, जाके कार्स की टेस्ट ड्राइव। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो आप जाके गाड़ियों के लिए बात करिए, भले आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। घड़ियों के बारे में देखिए, इंडल्ज मत करिए, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चेक करिए आप। इससे आपकी मेमोरीज बनती हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये हमें एक चीज़ रियलाइज़ करवाता है कि लाइफ में कितनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, आखिरकार इन सारे पॉइंट्स से बेनिफिट क्या होता है, ये हमें याद दिलाता है कि हीलिंग में टाइम लगता है ना, लेकिन ये वर्थ इट है। और जब हम पहला कदम उठाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, और तभी हम ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि एक्चुअली उस पर्टिकुलर पर्सन से पहले भी हमारी लाइफ थी। थैंक यू।